नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने निसार इंडियन यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपकी जो होली का त्योहार है वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए काफी अच्छा रहा होगा और बहुत खुशियां आपने मनाई होगी इस त्योहार के अंदर। तो दोस्तों, बहुत सारे किसानों के मैसेज आ रहे थे कि सर, आचार संहिता के अंदर अभी एनएलएम योजना वर्क करेगी क्या? क्या आचार संहिता में एनएलएम योजना चलेगी? क्या आचार संहिता में अपने आवेदन कर सकते हैं? क्या आचार संहिता के दौरान स्टेट में जो वर्क होता है वो चलता रहेगा, या आचार संहिता के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट में जो मीटिंग होती है सब्सिडी जारी होने के लिए, क्या वो मीटिंग आचार संहिता के दौरान भी होती रहेगी? तो ये सारे सवाल है वो, मतलब आचार संहिता से जुड़ा हुआ एनएलएम योजना में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या चलती रहेगी या स्टॉप हो गई है या कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया है या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये सारी बातें अपने इस वीडियो में करने वाले हैं दोस्तों। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर लेना, ताकि आपको ऐसे बढ़िया बढ़िया न्यूज है वो समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताऊं, 2013-14 से एनएलएम योजना चल रही है। पहले 500 प्लस 25 बकरियों के लिए 1 करोड़ से अबव, यानी 1 करोड़ का लगभग प्रोजेक्ट था, 50 लाख सब्सिडी थी। लेकिन 2023 के अंदर, जनवरी फरवरी 2023 के अंदर इसमें संशोधन किया गया और हम जैसे छोटे किसानों के लिए भी इस योजना में मतलब अवसर प्राप्त हुए। यानी कि ये योजना 500 की बजाय फिर 5 भागों में तोड़ दी गई। 100 प्लस 5, 200 प्लस 10, 300 प्लस 15, 400 प्लस 20 और 500 प्लस 25 के अंदर तोड़ दी गई। और 50 लाख सब्सिडी ये भी 10 लाख से शुरू कर दी गई। 100 बकरियों के लिए 10 लाख सब्सिडी, 200 के लिए 20 लाख, 300 के लिए 30 लाख, 400 के लिए 40 लाख, 500 के लिए 50 लाख सब्सिडी। तो इसमें छोटे किसान है वो भी इसमें आवेदन करने लगे थे। यानी फरवरी 2023 से ये अपडेट आया था, मीटिंग हुई थी, उसके बाद मार्च अप्रैल में लोगों ने आवेदन करना शुरू कर दिया था। और अब तक तो मतलब सैकड़ों किसानों की सब्सिडी जारी हो चुकी है और उनके फार्म है वो, गोट फार्म है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है या किसी का जो निर्माण कार्य साइड का वो पूरा हो चुका है। ठीक है, तो ये योजना बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है, काफी लोग इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आचार संहिता की। तो आचार संहिता, राज्य सरकार की जब आचार संहिता लगती है स्टेट इलेक्शन की, तो उसमें क्या है कि एक पूरे राज्य में आचार संहिता लगती है। दूसरे स्टेट से उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक राज्य के अंदर चलने वाली जितनी भी योजनाएं हैं, उसमें कुछ योजनाएं ऐसी भी होती हैं जो पहले से सैंक्शन हो चुकी हैं, उनका बजट अलॉट हो चुका है, वो योजनाएं चलती रहती हैं। जबकि नई योजनाएं जो अप्रूव होनी है, पास होनी है, नई योजनाओं का जो बजट जारी होना है, वो आचार संहिता के दौरान है वो कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। लेकिन जो केंद्र सरकार की आचार संहिता लगती है चुनावों की, एमपी के इलेक्शन की, सांसदों के इलेक्शन की, ठीक है, तो अभी अपने लग रही है, वो आचार संहिता लगभग लग चुकी है और इलेक्शन अपने नजदीक आने वाले हैं। जैसे राजस्थान में 19 तारीख को इलेक्शन लोकसभा के वो शुरू हो रहे, 2 चरणों में होंगे, एक आगे और होगा। तो अभी आचार संहिता पूरे देश में लगी हुई है। यानी जब लोकसभा के चुनाव होते हैं, केंद्र सरकार के जब चुनाव होते हैं, तो आचार संहिता वो पूरे देश में लग जाती है, एक साथ सभी स्टेट में लग जाती है। अब अपने बात करेंगे सर, तो योजना का क्या होगा, अपनी योजना चल रही है नहीं चल रही, वो चीज बताओ हमें। तो ये चीजें तो हमने सीख ली, तो आपको बेसिक नॉलेज है वो आचार संहिता का भी थोड़ा होना जरूरी है। अब इसमें कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो पहले से, जिसका बजट है वो सैंक्शन किया होता है सरकार का, और आवेदन है वो चल रहे होते हैं, प्रोसेस में होते हैं, तो वो आवेदन है वो चलते रहते हैं और जो बजट अलॉट किया हुआ होता है उसमें से बजट है वो जारी कर दिया जाता है उसका। तो अब अपने एनएलएम योजना में ऐसा क्या है कि ये योजना चलेगी या नहीं चलेगी, या फिर चल रही है या नहीं चल रही है, इसके बारे में बता रहा हूं आपको। तो दोस्तों, एनएलएम योजना में क्या है कि लगभग वार्षिक है या 6 माही जो मीटिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसमें इसका बजट निर्धारित कर दिया जाता है और बजट है इसका अलॉट कर दिया जाता है। और जहां तक हमारे जो सूत्रों से पता चला है, हमने जहां तक छानबीन की है, आपसे आपके लिए हमने ये सूचना इकट्ठी की है और सब जगह हमने पता किया है, छोटे छोटे स्रोत है उनसे पूरा जो नॉलेज है वो इकट्ठा किया, और आपको सबूत भी दिखाऊंगा इस चीज का कि एनएलएम योजना आचार संहिता के अंदर भी चल रही है दोस्तों। क्योंकि जो स्टेट का वर्क है उसमें तो अभी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उसमें भौतिक स्थापन वगैरह है वो भी चल रहे हैं, बैंक का वर्क है वो भी चल रहा है, स्टेट में जो फॉर्म चेक हो रहे हैं वो भी सभी स्टेट में चल रहे हैं। अब बात आती है केंद्र सरकार की। तो दोस्तों, खुशी की बात है कि केंद्र सरकार ने भी आचार संहिता लगने के बाद भी जो मीटिंग है वो 2 मीटिंग आचार संहिता लगने के बाद हो चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट में। और कुछ लोगों का मेरे पास मैसेज आया और उनका फार्म का स्टेटस भी चेक किया, उनकी जो 6ठा स्टेप है वो अभी आचार संहिता लगने के बाद भी 6ठा स्टेप सेंट्रल गवर्नमेंट से पास हुआ है। क्योंकि इसमें कोई नेताओं का वैसे रोल, डायरेक्ट रोल नहीं होता है।
योजना की जो मीटिंग होती है उसमें बड़े लेवल के IAS RAS लेवल के अधिकारी हैं, वो इसमें बैठते हैं। सचिव वगैरह जो बड़े अधिकारी होते हैं, जो परमानेंट संवैधानिक पद पर होते हैं, उनकी कमेटी बनाई हुई होती है, और वो ही इसको फार्म को सैंक्शन करते हैं, पास करते हैं, अलॉट करते हैं। नेता लोग वो डायरेक्ट इसकी कमेटी में वो डायरेक्ट भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो आचार संहिता है वो चुनावों पर लगी और नेताओं पर लगी है। ठीक है, तो जो अधिकारी है वो तो अपने पद पर बने रहेंगे, तो वो अपना काम है कर रहे हैं। हाँ, जिस दिन इलेक्शन होंगे या इलेक्शन के 5 दिन पहले या इलेक्शन के 5-10 दिन के दौरान उन अधिकारियों की जब ड्यूटी लगेगी, चुनावों के अंदर, इलेक्शन के अंदर कहीं ड्यूटी है तो वो बिजी रहेंगे, उस दौरान ये काम है, हो सकता है कि स्टॉप रहे, बंद रहे, क्योंकि कर्मचारी करने वाला वो नहीं रहेगा उस टाइम। लेकिन जो आचार संहिता है वो तो आपको पता है कि काफी लंबी होती है, और इसका परिणाम तो जून तक आने वाला है, यानी कि अप्रैल मई जून लगभग 3 महीने हैं। तो केवल इलेक्शन होगा, उस दौरान कुछ अधिकारी, राज्य सरकार के जो अधिकारी है, जो NLM पर काम करते हैं, नोडल अधिकारी वगैरह कर्मचारी, उनकी चुनाव के दौरान जो ड्यूटी होती है 5-10 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, उस दौरान वो काम स्टॉप रह सकता है, बाकी वर्क है वो इसका चलता रहेगा। तो ये आपका संशय, आपका भ्रम दूर हो गया कि सर वर्क चल रहा है या नहीं चल रहा। आप आराम से NLM योजना में आवेदन कर सकते हो, और इसका वर्क है वो चल रहा है, सभी स्टेप में चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक मीटिंग का मैंने जो अपना अप्लाई किया हुआ था, जो किसान था, उसका बाकायदा अभी 3-4 दिन पहले 6ठी स्टेप वो सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव हुई है। इसका मतलब उनकी मीटिंग हुई है, ये आइडिया लगाया कि मीटिंग हुई है, और उसी में, क्योंकि वो अप्रूव तभी होती है जब वहां हर महीने एक मीटिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो समय के हिसाब से कम समय में ज्यादा समय में भी कर सकते हैं, तो उस मीटिंग में वो अप्रूव हुई है, और वो आचार संहिता लगने के बाद हुई है। इसका मतलब वो वर्क है वो अपना अभी चल रहा है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों अपने लिए। तो अभी इससे जुड़ा हुआ कोई भी सवाल नहीं मन में रहना चाहिए कि सर आचार संहिता में NLM का वर्क चलेगा या नहीं चलेगा। अब रही बात कि कैसे आवेदन करें, क्या योजना है, इसके लिए अपने YouTube चैनल पर 20 से ज्यादा वीडियो मैंने NLM पर बनाए हैं, जिससे आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी कैसे क्या करना है। हाँ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनवानी है तो आप दिए गए जो व्हाट्सएप नंबर, जो नीचे व्हाट्सएप नंबर दिख रहे हैं, इस पर आप मैसेज करके वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट संबंधी डिटेल है, या प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको बनवानी है भेड़ पालन या बकरी पालन या मुर्गी पालन की, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, और बढ़िया तरीके से ऑल इंडिया में जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट वर्क करती है NLM की, वो हम आपको बना के देते हैं, और उसकी फीस है वो आप पेड करके प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो तैयार करवा सकते हो। रही बात ट्रेनिंग की दोस्तों, तो ट्रेनिंग आप कहीं मतलब जो गवर्नमेंट संस्थान है वहां से भी ले सकते हो, और जो रजिस्टर्ड प्राइवेट संस्थान है, जो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट में, वहां से भी ट्रेनिंग प्राप्त कर सकते हो। जैसे अपना सेंटर है वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, और ट्रेनिंग भी यहाँ की वैलिड है ऑल इंडिया में, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी जो देते हैं वो भी ऑल इंडिया में दोस्तों वर्क करती है। और बहुत से सैकड़ों लोगों की फाइलें वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जा चुकी है, और बहुत से लोगों के ऐसे जिनके डॉक्यूमेंट हमने तैयार करके दिए, उनकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूव होकर उनकी सब्सिडी भी पहली सब्सिडी भी बहुत लोगों की आ चुकी है। अब दोस्त कोई कहता है कि सर सेड का काम शुरू हुआ या नहीं हुआ, तो अभी क्या है कि कई लोगों का सेड का काम चल रहा है, तो सभी हमारे संपर्क में नहीं रहते हैं, और काफी दूरी होने की वजह से हम उनके पास से बार बार जा भी नहीं सकते हैं ई सेड का। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी इसी माह के अंदर आपको NLM का जो सेड है वो काम कंप्लीट हो गया है, उस सेड का आपको बारीकी से एक एक चीज का निरीक्षण कराएंगे कि सेड कितना बड़ा सेड बना, क्या खर्चा आया, कैसी डिजाइन रही, एक एक चीज, एक एक रुपए का जो खर्चा है, एक एक रुपए का, यानी कितनी लोहे की जो इंगल है वो लगी है, कितनी टीन सेड लगी है, कितनी ईंट लगी है, सारा खर्चा प्लस कैसे बनाया, कितनी कैसी डिजाइन थी, सारी चीज आपको वीडियो के माध्यम से NLM का जो वीडियो आएगा अभी नेक्स्ट या 2-3 वीडियो के बाद जो आने वाला है उसमें आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी NLM से जुड़ी हुई जानकारी। बाकी आप अपना निसारी इंडियन जो प्ले स्टोर में ऐप है वहां से जाके कई कोर्सेज हैं, यानी आपको गोट फार्म का मैनेजमेंट कैसे करना है उसका भी नॉर्मल सी फीस में आप बहुत कुछ उसमें सीख सकते हो। और NLM योजना के बारे में अगर आपको डीपली नॉलेज चाहिए, एक एक स्टेप में क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, कैसे क्या उसका सोल्यूशन है, तो वो भी नॉर्मल सी फीस आप निसारी इंडियन ऐप में जाके वो कोर्स परचेज करके सीख सकते हैं। उनकी लिंक मैं यहाँ नीचे जो वीडियो की डिटेल है उसमें आपको लिंक दे दूंगा। व्हाट्सएप नंबर भी आपको जो डिटेल है उसमें मिल जाएगा, और वीडियो में भी आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं दोस्तों। अब आगे जो वीडियो आने वाला है वो वीडियो बताने वाला हूं कि जो अभी जैसलमेर बाड़मेर की तरफ 20,000 से ज्यादा भेड़ बकरियां मरी हैं और करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, तो उन किसानों ने क्या गलतियां की और वही गलती क्या आप कर रहे हो, किस वजह से उनका इतना बड़ा नुकसान हुआ, भेड़ बकरियां मरी, तो वो अगले वीडियो में मैं आपको खुलासा करने वाला हूं और आपको पूरा उसका निचोड़ बताने वाला हूं कि किस वजह से वो बकरियां मरी, किसानों ने क्या गलती की
और आप भी वो गलती कर रहे हो और नहीं कर रहे हो, ये सारी चीजें अगले वीडियो में अपने बताने वाला हूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।